जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Good morning everyone, my name is Megha and I am your science teacher. We are going to start the next chapter, that is chapter number 5, acid, bases and salt. But before moving forward, let us pray for a while. So please join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back. Let us first understand what are the contents, or let us just have a brief about what all things we are going to learn in this chapter. First topic that we are going to discuss is acid, bases and salt. We are going to learn about indicators and what is neutralization, that we are going to learn. So these are the three main important things that we are going to learn in this chapter. You might have seen all those things. Yes, there are different edible things that are given here, which you might have even tasted. Like first is orange, then lemon water, then there is curd, dahi, there is vinegar, tomato, ग्रेप्स, आमला, रो मैंगो, कच्चा आम है। इन सब के बीच में कुछ कॉमन है, अब सबको पता भी होगा। क्या कॉमन है? इन सब का टेस्ट। करेक्ट, इन सब का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। दे आर सार इन टेस्ट। सो ऑल द सब्सटेंसेस दैट आर सार इन टेस्ट, जो खट्टे हैं टेस्ट में, उसका मतलब उन चीज़ों के अंदर एसिड प्रेजेंट है। और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट है उनको बोला जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट अगेन सम मटेरियल्स आर गिवन। लाइक फर्स्ट इज बेकिंग सोडा, जो बेकरी आइटम्स में, बेक करने वाली चीज़ों में इस्तेमाल होता है। देन देयर इज अ सोप, देयर इज डिटर्जेंट, देयर इज शैम्पू, देयर इज हैंड वॉश, देयर आर बाथरूम क्लीनर्स। यस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें भी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि इनका टेस्ट कड़वा होता है। दे आर बिटर इन टेस्ट। इन सारी चीज़ों को टेस्ट करके मत देखना प्लीज़। और इन सब को हाथ लगाने से झाग जैसा फील होता है, झाग प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे इनको पानी में मिक्स किया जाए या पानी के साथ कांटेक्ट में लाया जाए तो। ठीक है, तो ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ हो गई, ऐसी चीज़ें जिनका टेस्ट बिटर है और जिनका छूने से हमें झाग जैसा फील हो, सोपी फील हो, तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है बेस। तो उन चीज़ों के अंदर बेस प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे झाग जैसा दिखाया है ना। सो ऐसी चीज़ें विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वा लगता है टेस्ट में, और सोपी इन टच, ऐसी चीज़ हमें बेस प्रेजेंट होता है और उन चीज़ों को बोला जाता है बेसिक सब्सटेंसेस। तो एसिड और बेस क्या है वो आई गेस सबको समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं एसिड की। पहले तो जो लैटिन वर्ड है एसरे, उसका मतलब भी सार होता है, वहाँ से ये डिराइव किया गया है एसिड वर्ड। एसिड का टेस्ट कैसा होता है हमने ऑलरेडी देख लिया, उसका टेस्ट खट्टा होता है। तो इसका केमिकल नेचर क्या हो गया? एसिडिक। एसिड सब्सटेंसेस जो हैं उनका नेचर कैसा हो गया? उनमें एसिड प्रेजेंट है इसलिए एसिडिक हो गया। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो भी हमने आगे देखे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कर्ड, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, विनेगर, आंवला, टैमरिंड मतलब इमली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया है दैट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये टॉपिक अभी के लिए यहीं पे छोड़ दो, वी विल नॉट डिस्कस दिस। इसी चैप्टर में हमें इसको डिटेल में लर्न करना है, तब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और उनमें कौन से एसिड फाउंड होते हैं, एसिड क्या है, उनका टेस्ट कैसा है, वो हमने देख लिया।
डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स होंगे ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। तो सबसे पहले सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज और लेमन, उसमें सिट्रिक एसिड है। कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच या पालक में ऑक्जेलिक एसिड, आंवला अदर सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी, टैमरिंड ग्रेप्स अनराइप मैंगो उसमें होता है टार्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एंड सिस्टिंग मतलब चींटी जब काटती है हमें तो हमें वहाँ पे खुजली क्यों होती है? बिकॉज उसकी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर रही है फॉर्मिक एसिड, इसीलिए हमें वहाँ पे खुजली होती है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जस्ट गो थ्रू दिस अगेन, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। अभी एसिड उनके सोर्सेस के बेसिस के ऊपर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सोर्सेस मतलब कहाँ से मिलते हैं, सोर्स मतलब वो चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है। तो एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं उनके बेसिस के ऊपर अगर हम एसिड के टाइप्स ढूंढें तो 2 टाइप हैं, नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक, दूसरा है मिनरल यानी कि इनऑर्गेनिक। इनको डिटेल में देखते हैं। चलो सबसे पहले नेचुरल लर्न करते हैं। तो acids that are naturally obtained from plants and animal sources are called organic acids. ऐसे एसिड्स जो नेचुरली प्लांट और एनिमल्स में से मिल जाते हैं, कौन कौन से एसिड्स होते हैं? सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। मिनरल एसिड्स क्या है? जो बाकी सारे मिनरल्स में से हमें मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना अर्थ पे, उनमें से हमें मिलता है, यानी कि वो इनऑर्गेनिक है। Acid that is derived from inorganic sources, that is minerals, are called mineral acid. उसके examples क्या है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये यूजुअली डेंजरस होते हैं। ये सारे एसिड्स हमें खाने नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक वाले तो हम खाते हैं, सिट्रिक, टार्टरिक, लैक्टिक हमने आगे ही देखा, देखो इसमें हमने ये सारे एसिड्स देखे ना, ये तो खाने की चीज़ों में ही प्रेजेंट है। तो ये एसिड्स जो हैं वो हमें डेंजर में नहीं डालते हैं, बट दिस मिनरल एसिड्स पॉसिबल, दे आर यूजुअली डेंजरस, सो वी शुड नॉट कंज्यूम इट। ओके, वो डिफरेंस था एसिड्स का। एसिड्स के टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। अभी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम एसिड्स को डिफ्रेंशिएट करें या तो उसके टाइप्स देखें तो 2 टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सबसे पहले वीक एसिड लर्न करते हैं, राइट साइड वाला, ठीक है। वीक एसिड कौन सा एसिड है? जनरली वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इसीलिए हम वो एसिड्स खा भी सकते हैं क्योंकि वो हमें डेंजरस नहीं होते, हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होते। दैट इज़ वेयर दे आर एडिबल। ओके, एग्जाम्पल्स वापस दिए हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। स्पेलिंग देखो और प्रोनाउंसिएशन भी सुनो ताकि आपको पता चले उसको कैसे बोलना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है वो कौन से होंगे? मिनरल एसिड्स होंगे। तो बहुत ही कोरोसिव होते हैं, डेंजरस भी होते हैं और हमारी स्किन पे बर्न्स भी ला सकते हैं। वो एसिड्स ऐसे एसिड हैं जो हमारी बॉडी पे लग जाएं तो हमारी बॉडी पूरी जल सकती है। उसके एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एसिड के बारे में बात कर लिया, अभी बेसिस के बारे में बात करते हैं। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। बेसिस व्हेन एडेड टू वाटर फील सोपी इन टच, पानी के कांटेक्ट में आने से सोपी पूरा झाग जैसा बन जाता है, ऐसा फील होता है। इसका केमिकल नेचर कैसा होगा? जिसमें बेस प्रेजेंट होता है, बेसिक होगा। एग्जाम्पल्स बेकिंग सोडा, सोप, हैंड वॉश, डिटर्जेंट, क्लीनर्स एंड मेनी मोर। Again, last point is basis turns red litmus blue. Red litmus into blue. Red or blue, that are just a color. We'll discuss this. Don't worry for that. But for now, skip that. कौन से सब्सटेंस में बेसिस फाउंड होता है और कौन से बेसिस होते हैं उसमें? सबसे पहला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारे नाम ही हैं, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। लाइम वाटर यानी कि चूना, उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, उसमें होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि वो है एंटी एसिड। ये हम कब लेते हैं? जब हमें एसिडिटी फील होती है तब। उसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वापस से सुन लेना, रिवाइज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, आपकी मर्जी। यू हैव टू रिमेंबर दिस।
ये सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट। तो एसिड बेसिस देख लिया। अभी हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो ना एसिड होती है ना बेस होती है। एसिड और बेस में से किसी की भी प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाती, तो वो सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है? न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, सो दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक do not change the color of the indicator. This we will discuss again in this chapter only, so don't worry for the second line. न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल कौन से हैं? डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम प्योर वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस. Now we cannot taste everything, no? Then how do we find whether a substance is acidic or basic? हमने अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लर्न की, चलो हाथ तो हम फिर भी लगाएंगे, एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हाथ लगाने जाएंगे तो हमारी स्किन भी बर्न हो जाएगी. So it is not at all possible every time to touch the substance, and even it is not possible every time to taste the substance, because it may be dangerous for our body, it may be harmful to our body. So what thing we can do? What is the thing that we can do? We can use indicators. Yes, हमने यहाँ पे देखा सेकेंड लाइन जो मैंने बोला था, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो कम हियर. इंडिकेटर इज जस्ट अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर knowing whether the substance is acidic or basic. Okay, इंडिकेटर क्या है? वो एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है दैट इज यूज्ड टू टेस्ट whether the substance is acidic or basic. Clear? So this is the definition of indicator. Now how we can use it? How will the indicator tell us whether a substance is acidic or basic? चलो यूज तो होता है ये, पर कैसे, हमें कैसे हेल्प करेगा ये? Indicator tells us whether a substance is acidic or basic by changing its color. वो उसका कलर चेंज करके बताता है कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है. कलर कैसे चेंज होगा, सब कैसे होगा, उसके लिए इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं वो पहले जानना पड़ेगा. तो इंडिकेटर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं. उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल. सिंथेटिक कौन सा है? जो केमिकली बनाया जाता है, उसका एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थैलिन. अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन द प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली. फिनोल्फ्थैलिन सिंथेटिक इंडिकेटर है. सो नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे आसपास जो हैं, जैसे हमने देखा लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स. सबसे पहले चाइना रोज पेटल के बारे में बात करते हैं. चाइना रोज पेटल एक फ्लावर है, ठीक है, जो चाइना रोज है, और उसकी पेटल्स का इस्तेमाल करके इंडिकेटर यूज़ होता है. आपको फ्लावर यहाँ पे दिखाया ही है. टर्मरिक जो कि है हल्दी, यस, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है. उसके बाद बारी आती है लिटमस की. लिटमस कहाँ से मिलता है? लाइकन्स में से. लाइकन्स हमने लर्न किया था आगे चैप्टर्स में, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है ना, लाइकन्स हमने देखा था सेकंड चैप्टर में, उसमें से हमें लिटमस प्रोवाइड होता है. ठीक है, तो बारी बारी हम सारे इंडिकेटर्स के बारे में लर्न करेंगे. सबसे पहले हम लर्न करेंगे वो जो है लिटमस. लिटमस एक नेचुरल डाई है जो बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है जो सब लोग यूज़ करते हैं. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन सेकेंड चैप्टर. अवेलेबल इन बोथ द फॉर्म, इन सॉल्यूशन फॉर्म और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर. सॉल्यूशन फॉर्म में भी लिटमस अवेलेबल होता है और पेपर के स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी, मतलब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े स्ट्रिप्स के फॉर्म में होते हैं. उसको बोला जाता है लिटमस पेपर. ठीक है, कैसे इस्तेमाल होगा? देखो, सॉल्यूशन जो है लिटमस सॉल्यूशन, उसका मोव वे यानी कि पर्पल कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में. और लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, रेड एंड ब्लू. नीचे दिखाई है स्ट्रिप्स हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. ये देख लिया लिटमस सॉल्यूशन कैसा है और लिटमस पेपर कैसे हैं. अब ये इस्तेमाल कैसे होते हैं ये इंडिकेटर सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि वो एसिड है कि बेस है, उसके बारे में लर्न करते हैं. तो सबसे पहले हम लिटमस सॉल्यूशन के बारे में लर्न करेंगे. लिटमस सॉल्यूशन है और मेरे पास दूसरे कंटेनर में एक सॉल्यूशन है जो मुझे पता नहीं है वो एसिड है कि बेस है कि क्या है, मुझे वो चेक करना है. सो व्हाट वी विल डू, विल टेक अ टेस्ट ट्यूब. इन दैट टेस्ट ट्यूब
वी विल फिल दिस लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल मूव कलर का होता है, वो टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम 2 या 3 ड्रॉप्स वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमें टेस्ट करना है, हमें चेक करना है, ढूंढना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, उसके अंदर डालेंगे। अगर उसका कलर मिक्स होने के बाद ऐसे रेड कलर हो गया, दैट मीन्स दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन। तो बीच वाला सॉल्यूशन कौन सा था? एसिडिक सॉल्यूशन, इसीलिए उसका कलर रेड हो गया। हमने आगे बात की थी कि इंडिकेटर कलर चेंज करता है और हमें बताता है। तो लिटमस सॉल्यूशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं और सॉल्यूशन जो हम चेक कर रहे हैं, इफ़ आई एम यूजिंग अ लिटमस सॉल्यूशन टू चेक, तो जो हम चेक कर रहे हैं उसका कलर अगर रेड हो गया तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। आई होप दैट इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। सेम हम दूसरी बार करेंगे प्रोसेस। अभी मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता वो कौन सा है, मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी, वापस उसमें लिटमस सॉल्यूशन डालूंगी टेस्ट ट्यूब में 2-3 ड्रॉप्स लेके। फिर अभी उसका कलर ब्लू हो गया, देखो अभी अगर उसका कलर ब्लू हुआ दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन, करेक्ट। तो लिटमस सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए। तो लिटमस सॉल्यूशन डालने के बाद अगर सॉल्यूशन का कलर रेड हुआ तो वो एसिड था, एसिड है इनफैक्ट, और अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो वो बेस है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। इसको याद कैसे रखोगे? देखो बेस का तो सिंपल है, बेस का ब्लू कलर, सो B2B। एसिड का है, हम बोल सकते हैं A2R। यू कैन रिमेंबर दैट एज ऐश्वर्या राय, सो A2R एंड बेसिक इज B2B। कोई भी एक याद रखो तो भी दूसरा चला जाएगा, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन से टेस्ट करें तो अगर सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है तो वो बेसिक है, अगर रेड होता है तो वो एसिडिक है, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट लिटमस पेपर। तो 2 तरीके के लिटमस पेपर है, हमें पता है, रेड एंड ब्लू। तो यहाँ पे देखो दिए हैं रेड लिटमस पेपर RLP, ब्लू लिटमस पेपर BLP, ओके। और नीचे कंटेनर में एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में उसके अंदर हमने ये पेपर स्ट्रिप्स, लिटमस पेपर स्ट्रिप्स हमने अंदर डाली। तो देखो रेड का कलर तो रेड ही है, पर ब्लू का कलर भी रेड हो गया। वो अभी गीला है, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स है, इसीलिए रेड, और जो बाहर है सॉल्यूशन के, रेड कलर की स्ट्रिप्स जो सॉल्यूशन के बाहर है और रेड कलर की स्ट्रिप जो सॉल्यूशन के अंदर है, उनका कलर इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आधा हिस्सा ड्राई है और आधा हिस्सा वेट है। क्या होता है, जब आपने इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डाला तो कलर चेंज तो हुआ नहीं, वो सेम ही रहा, रेड का रेड। जब मैंने ब्लू डाला तो ब्लू लिटमस किस में टर्न हो गया? रेड में। मतलब ये सॉल्यूशन जो है उसमें स्ट्रिप जो है वो रेड कलर में चेंज होती है। तो ये सॉल्यूशन कौन सा है? एसिडिक सॉल्यूशन। हमने आगे भी देखा ना, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड में कौन सा टर्न हो जाता है? ऐश्वर्या राय, एसिड का A, राय का R, सो दैट इज R फॉर रेड, ओके। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? अगेन हमने देखो 2 स्ट्रिप्स ली हैं, पर ब्लू कलर में चेंज होता है ना। तो देखो रेड वाली ब्लू में हो गई, और ब्लू वाली तो ऑलरेडी ब्लू है, तो वो तो चेंज नहीं होगी ना। सो व्हेन वी यूज दिस स्ट्रिप्स, इफ द कलर चेंजेस टू ब्लू, ब्लू का कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब ब्लू का ब्लू ही है, सो इट इज गिविंग अस ब्लू कलर ओनली, सो दैट इज अ बेसिक सॉल्यूशन. So red litmus paper will turn into blue and blue litmus paper will show no change in color. So that is basic solution. Okay. सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसे याद रखोगे, A2R and B2B. नेक्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, देखो क्या किया है यहाँ पे, कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. उन्होंने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसके ऊपर उन्होंने लेमन वाटर डाला, नींबू पानी, लेमन वाटर डाला. लेमन क्या होता है? एसिड होता है, हम सबको पता है, हमने आगे ही डिस्कस किया. हमें नहीं पता होता फिर भी हम इधर से बता सकते. जैसे ही वो ड्रॉप डाला तो देखो जूम करके दिखा है, उतना हिस्सा रेड में कन्वर्ट हो गया. तो ड्रॉप ऑफ अ लेमन वाटर ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर, जब ब्लू लिटमस पेपर पे उतना वो ड्रॉप जाएगा तो उतना किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में. सो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, मीन्स व्हाट? सॉल्यूशन इज एसिडिक. रेड यूज़ करते और उस पर डालते तो रेड का तो रेड ही रहता, चेंज नहीं होता है ना. नाउ वी विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. लिटमस सॉल्यूशन क्या है?
It is extracted from lichens. It has a mauve, that is purple color in distilled water. When added to an acidic solution, it turns red. And when add it to the basic solution, it turns blue. Acidic solution, red color, that is AR, Aishwarya Rai. Basic solution, blue color, B2B. Next that we have learned is about litmus paper. There are two types of litmus paper, red litmus and blue litmus. So acid turns blue litmus red and bases turn red litmus to blue. So हमें सिर्फ फाइनल आंसर देखना है हमें. अगर वो रेड है दैट मीन्स इट इज एसिड, अगर वो ब्लू है तो वो बेस. एंड में क्या रहता है दैट वी कैन रिमेंबर थ्रू AR and B2B. ओके, तो ये हमने जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे उसमें पहला लिटमस जो है उतना लर्न किया. आगे का वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. Until then, stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.